नाकाम किया गया है। एक बार फिर भारत ने मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया है। सुंदरबनी में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। एक बार फिर से इनकी नापाक हरकत को अंजाम देने की जो इन्होंने कोशिश की है उसको ध्वस्त किया है। लगातार भारत अपनी ताकत और जो पूरी तरीके से तैनाती है भारतीय जवानों की वो नजर आ रही है और इसलिए इनके एक एक हमले को ध्वस्त भी किया जा रहा है। अब देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से ये पाकिस्तान जो है अपने खिलौनों से यहाँ पर एक जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, जंग की शुरुआत के लिए उकसा रहा है, उसको किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस मिसाइल को ध्वस्त किया गया है और ऐसे में ऐसी न जाने कितनी मिसाइलें ध्वस्त की गई है पाकिस्तान की, जो पूरी तरीके से यहाँ आते ही के साथ चुटकियों में हमारे जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया है। ऐसे में अब पाकिस्तान को तो महज देख ही लेना चाहिए क्या उसकी ताकत है। पहली बार उसने इस तरीके से पहलगाम के बाद अब सीधे तौर पर यह अटैक करने की कोशिश की, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। एक जगह पर भी कामयाब पाकिस्तान नहीं हो पाया, मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। ये तैयारी है हिंदुस्तान की, ये तैयारी है हिंदुस्तान के जवानों की, हिंदुस्तान की आर्मी की, हिंदुस्तान की सरकार और जनता की। अब पाकिस्तान को देख लेना चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले तस्वीरें एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। सुंदरबनी में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई है। ये पाकिस्तान की मिसाइल जो कि सुंदरबनी में दागी गई थी, सुंदरबनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन इस मिसाइल को यहीं पर ही ध्वस्त कर दिया गया। सीधा ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अभी भी ये लोग रात भर अलग अलग शहरों पर अटैक किया, सबको ध्वस्त किया। उसके बाद अब सुंदरबनी से ये तस्वीर सीधा आई है जिसमें आप देख सकते हैं मिसाइल को वहीं पर ध्वस्त किया गया है। पूरी तरीके से नाकाम इनके हर एक प्रहार को किया गया है और अब इसी को लेकर आज बैठक होगी। बैठक में मंथन होगा। हिंदुस्तान बिल्कुल भी, मोहम्मद अली शाह जी, हिंदुस्तान नहीं चाहता था जंग हो, हिंदुस्तान सिर्फ चाहता था कि आतंकवाद का खात्मा हो। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान या कहे आतंकिस्तान जिस तरीके से चाहता है कि अब जंग ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकिस्तान को जब हम लोगों ने आतंकवाद को ठिकाने लगाने की कोशिश की तो इनके दिल पर ये जख्म हुआ है और इसलिए अब ये हमारे मासूमों को निशाना बनाते हुए अलग अलग शहरों पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन आज बैठकों का सिलसिला दिन भर दिल्ली में देखा जाएगा और ऐसे में सबके निगाहें कि अगर आज मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं राष्ट्रपति से और उस वक्त कोई देर तक बैठक चलती है, मंथन होता है, तो हो सकता है कि जंग का ऐलान हो जाए, जंग के लिए फैसला लिया जाए और शायद उस प्रोसेस को अब अमल में लाने का वक्त आ गया हो। बिल्कुल पिंकी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए आज की बैठक बहुत अहम बैठक है। इसमें जहां तक मैं समझ पाया हूं, मेरा आंकड़ा है आंकड़ा कि शायद ये डिक्लेयर किया जाएगा कि हम इसको ऑफिशियली फॉर्मली वॉर का करार दे दें। अब तक तो मिलिट्री एक्शन था, अगर वॉर का करार देते। देखिए मैं एक भूतपूर्व फौजी होने के नाते मैं एक फौज में रह चुका हूँ, सेना में रह चुका हूँ और मैं कभी भी वॉर या के पक्ष में नहीं रहता हूँ। बहुत लोग हैं जो वॉर वॉर चलाते हैं, उनको पता नहीं कितना भयानक होता है युद्ध। दरअसल आप पूरी बात सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वॉर से, जंग से इकोनॉमी पीछे जाती है, नुकसान दोनों का होता है, दोनों देशों का होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम, दोनों के लोग मरते हैं, किसी के ज्यादा लोग मरते हैं, किसी के कम लोग मरते हैं, किसी के 100 मरेंगे, किसी के 10 मरेंगे। तो इसलिए मैं कभी पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि मरेंगे तो इस साइड के भी, लेकिन उसके बावजूद इतना शांतिपूर्वक आदमी होने के बावजूद, क्योंकि मैंने खून खराबा देखा है, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे सरहद पे रहा हूं महज 30 मीटर के फासले से पाकिस्तान से, और मैंने अपनी आंखों से फर्स्ट हैंड उनकी नापाक हरकतों को देखा है। सीज फायर से पहले की बात है, ये सीज फायर हमारे बाद में आया था, 2003 के आखिरी में आया था। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं इसके बाद पाकिस्तान ने इस बार हमको ऐसा मजबूर कर दिया है, हमें कोई मजा नहीं आ रहा इनको पीटने में, इनका वहां पे खून खराबा होने में, हमें कोई मजा नहीं आ रहा, इनको मजा आ रहा है। ये जिम्मेदार कौन है इसकी जिम्मेदार है पाकिस्तान। हमने तो उनके आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया था, वो भी सटीक निशाने से 9 के 9। आप देखिए एक ईंट नहीं हिली बराबर में, जहां पर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट थी या जहां पे सिविल इलाके थे, एक ईंट नहीं हिली, एक धूल नहीं उड़ी वहां से। हमने ये सटीक निशाना लगाया। पाकिस्तान ने बोला कि वो इसका जवाब देंगे, रिटेलिएट करेंगे। अरे क्या जवाब देंगे, कहां पर रिटेलिएट करेंगे, किसको जवाब देंगे? हमने तो पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया, हमने आतंकियों को निशाना बनाया, और वो भी वो आतंकी
जो वहां से उस दिन छोड़ने वाले थे और घुसपैठ और हिंदुस्तान में दहशत लाने के मंसूबे थे ट्रेन किए गए थे वहां पे। हम्म। हिंदुस्तान में तो कोई आतंकी लॉन्च पैड है नहीं, तो कहां पे रिटालिएट करोगे आप? हम्म। या जाहिर सी बात है, तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन ठीक है करके अलीशा जी, बड़ी खबर सामने है, उसका रुख करेंगे। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग रात भर हुई और रात भर से गोलीबारी कर रहा पाकिस्तान। पुंछ, राजौरी और पुरी में फिर से गोलीबारी शुरू कर दी है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रात भर गोलीबारी की और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई है। मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। भारतीय सेना की तरफ से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि तुम्हारे पास इतने हथियार नहीं है। ऐसे में एक बार फिर कटोरा लेकर बुरा कहते हो सर, बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविल पे टारगेट करना। टारगेट किलिंग ही है ये, मानो आप। ये सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो कितना नुकसान हुआ आपका लगा सर ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस मार्केट की हमारी एक ही दुकान थी जिसमें ये मिनाटी के लोग रहते हैं। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना था, तो उसी वजह से हमने ये दुकान खोली थी। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। तो अभी कुछ भी नहीं बचा दुकान में? सर वो आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे डिफ्रीजर में वही देखने आया था कि उनका क्या हाल है, वो भी मुझे समझ नहीं आती है, उड़ गए कहाँ गए। तो रात को आप यहाँ नहीं आ पाए? नहीं, रात को आने की कोई बात ही नहीं थी सर। तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, अपनी हरकतों से रुक नहीं रहा है। शिवदान सर, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आता है कि हथियार जो वो मांग रहा है इधर उधर से, ऐसे में केवल अभी 3 ही देश हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कहीं से भी मदद पाकिस्तान को मिलने वाली नहीं है और बहुत जल्द जो जखीरा इनको मिला है उधार में वो भी खत्म होने वाला है। तो अब सोचेगा जरा किस तरीके से ये यहाँ पर जिस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा है, कितने वक्त के टिक पाएगा? देखिए, मैं एक बताना चाहता हूं यहां पर कि पाकिस्तान को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि जो हालत गाजा पट्टी की हुई है, गाजा पट्टी पर पूरा विनाश हो चुका है। वहां पर जितना भी प्रोग्रेस हुई थी, जितने भी आर्थिक ठिकाने बनाए गए थे, सब बर्बाद हो चुके हैं, नेस्ता नाबूद हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप रूस यूक्रेन युद्ध का देख लीजिए। यूक्रेन 50 साल पीछे धकेला जा चुका है रूस के द्वारा, क्योंकि उसके पूरे पावर हाउसेस, उसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आर्थिक ठिकाने हैं, रिहायशी इलाके हैं, सब रूस की मिसाइलों और रॉकेटों से खत्म हो चुके हैं। इसी प्रकार से यदि पाकिस्तान अपना दुस्साहस नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान की वो हालत बना दी जाएगी कि जो गाजा से और यूक्रेन से भी ज्यादा खराब होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी डिफेंस का सिस्टम अपने पास नहीं है कि जैसे हमारे पास S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, या हमारे पास अच्छे मिसाइल और रॉकेट्स और ड्रोन्स हैं। इस प्रकार का सिस्टम पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो अपने सर्वनाश, अपने विनाश का कारण केवल स्वयं पाकिस्तान होगा। और उसको खुद आंखें खोल करके इन दोनों जगहों को देख लेना चाहिए, गाजा को भी, यूक्रेन को भी, किस प्रकार ये विनाश की कंडीशन में पहुंच चुके हैं। तो इसलिए मेरा तो यही एडवाइस है कि पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए, और यदि वो अपनी जनता का भला चाहता है तो इसको सामने आकर के अपनी गलती स्वीकार करते हुए आतंकवाद से तबाह कर लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए आतंकवाद से। आतंकवाद को जब तक पालेगा पाकिस्तान का इसी प्रकार ही विनाश होता रहेगा। नहीं, तौबा करता तो खैर पाकिस्तान नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब तौबा कर भी नहीं सकता। जिस तरीके से आतंकियों पर हमला किया और उसके बाद आतंकियों पर भारत ने जो अटैक किया है, उनको ध्वस्त किया है, ऐसे में हमारी आम जनता को निशाना बना रहा है। साफ दर्शाता है तौबा पाकिस्तान आतंकवाद से कर ही नहीं सकता है। इसलिए तो सोचिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, POK सब इससे अलग होने जा रहे हैं और बहुत जल्द ये बंटवारे, ये टुकड़े भी नजर आ जाएंगे। ऐसे में अब देखिए जो कार्रवाई लगातार की जा रही है, कई आतंकी इनके मिट्टी में मिलाए हैं और इतिहास ये भूल गए हैं।
बड़ी कार्रवाई जो लगातार हो रही है संजीव सर, यहाँ पर सलाल बांध के कई गेट आज सुबह सवेरे खोल दिए गए हैं। रात भर जो जंग चली उसके बाद सुबह सवेरे ये गेट बांध के खोले गए हैं। अचानक जिस तरीके से गेट खोलने का फैसला लिया गया है, अचानक से गेट खोले गए हैं, ऐसे में पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। पहले इन गेटों को बंद किया गया, पानी इकट्ठा हुआ, अब अचानक से गेट खोल दिए गए हैं, तो बाढ़ जैसे हालात आ सकते हैं वहां पर अभी। जी बिल्कुल, बाढ़ जैसे हालात आ सकते हैं। और जो सिंधु जल समझौते के स्थगन के बाद जो भारत हाइड्रोलॉजिकल डेटा पाकिस्तान को अब शेयर नहीं करेगा, तो ऐसे में इस वाटर का क्या लेवल है क्या नहीं है उसका असेसमेंट पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, और उसके वजह से पाकिस्तान को अनेकों जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो इंडस वाटर रिवर सिस्टम है उसके ऊपर पाकिस्तान के 80% कृषि आधारित है। अभी उनको एक चोलिस्तान वाटर कैनाल प्रोजेक्ट भी बंद करना पड़ा, क्योंकि उसको लेकर के वो आशंकित थे कि जब पानी ही नहीं आएगा तो फिर डैम बनाने का, ये वाटर कैनाल प्रोजेक्ट बनाने का क्या फायदा। तो पाकिस्तान के ऊपर जो हैवी कॉस्ट है उसकी आतंकी कृत्यों की वो इम्पोज की जा रही है। भारत लगातार, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करके हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्राइक करके हो, चाहे वो मिलिट्री स्ट्राइक करके हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस भारत ने किया है। भारत का जो ये रिस्पांस है पाकिस्तान के आतंकी इरादों को ध्वस्त करने का और उसके ऊपर विजय हासिल करने के लिए किया गया है। भारत ने ये दिखा दिया है कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलेगा, और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसको नाकाम किया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा, और ये हर तरीके से होगा। पिंकी जी आप देखिए, तो हमने अगले दिन से ये कार्रवाई शुरू कर दी। जो हमारी जो कार्रवाई थी 22 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल को जो बैठक हुई उसमें 5 बड़े निर्णय लिए गए। कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन अब जो है यहाँ पर सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। और भारत नया है लेकिन पाकिस्तान तो अभी सदियों पीछे चल रहा है। ऐसे में बहुत जल्द ये पस्त हो जाएगा, ये पाकिस्तान को खुद भी मालूम है, लेकिन बावजूद इसके मजबूर है ये आतंकवाद के इशारों पर नाचने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिवदान सर, मोहम्मद अली शाह जी, संजीव जी, आप तीनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब चलिए दिखाते हैं कि LOC पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार जब फायरिंग की गई है तो ऐसे में क्या हालात वहां पर नजर आए। हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा की इस रिपोर्ट में देखिए।